हम सब ने पहले तो मैं शुरुआत में थोड़े सा आपको बताती हूँ कि हमने 12वां अध्याय कंप्लीट किया है, ठीक है। तो किस किस को अभी बोलना आता है, मैं बाय हार्ट नहीं बोल रही, लेकिन किस किस को पढ़ना आ रहा है, हैंड रेस कीजिए। बहुत बढ़िया, हैंड्स डाउन। तो आज हम इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। जब तक हम भगवत गीता का अर्थ नहीं जानते, हम जब भगवत गीता समझते ही नहीं, तो अपने जीवन में कैसे उसको उतारेंगे, आचरण में, हमारे स्वभाव में कैसे लाएंगे। मैंने आपको बहुत उदाहरण भी दिए थे पिछली बार, लेकिन आज हम 12वें अध्याय का लगभग 10 श्लोकों का तो हम अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो सभी को 12वां अध्याय आता है, पढ़ना तो आता है, सभी के पास पेज भी है, ठीक है। चलो, पहला श्लोक बोलना है आपको और रुकना है, फिर बाद में मैं उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगी। फिर दूसरा श्लोक आपको बोलना है। वेरी गुड। कुछ कुछ बच्चे तो हाथ में पेज है लेकिन उनका बाय हार्ट हो गया, कंठस्थ हो गया, बहुत सुंदर। इसका हिंदी अर्थ हम देखेंगे। ये मेरे गुरुदेव द्वारा रचित है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, आप सबको पता है ज्ञानेश्वरी क्या है। तो प्राकृत मराठी में लोगों को समझने के लिए टीका बोलते हैं उसको। टीका मतलब किसी पर हम टीका करते हैं मराठी में, वैसे नहीं। टीका मतलब उसका अर्थ उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, तो सब लोगों को वो ज्ञानेश्वरी आसान लग रही है, पढ़ने आ रही है। भगवत गीता का ही एक वर्जन है ज्ञानेश्वरी। जैसे मेरे गुरुदेव ने हिंदी में किया है, जिनको संस्कृत आता नहीं। हम सबको संस्कृत आ रहा है, लेकिन उसका हिंदी में अर्थ हम आज जानेंगे। पहले श्लोक का अर्थ है, अर्जुन उवाच सगुण रूप में आपके मन लगा, करे आपकी ही जो भक्ति सदा, जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करे, प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में। पहला श्लोक, अर्जुन यहाँ पे भगवान को पूछ रहे। देखो, भगवान श्री कृष्ण, तो ऐसे नहीं कि मैं भगवान और मैं कहूंगा और तुम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। जैसे अभी गीते सर आपको सिखाते हैं तो आपको चांस भी देते हैं ना कि आपको अगर मन में कुछ शंका है, डाउट है, आप पूछ सकते हो कि नहीं, बोलो, पूछ सकते हैं ना। वैसे अर्जुन ने मन में एक शंका जताई, भगवान आपका जो रूप है सगुण रूप और एक निर्गुण रूप, तो दोनों ऐसे भक्त होते हैं कि कोई सगुण रूप की उपासना करता है, निर्गुण रूप की उपासना करता है, उनमें कौन श्रेष्ठ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सगुण रूप क्या है और निर्गुण रूप क्या है। जब जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, ठीक है, तो वो हो गया भगवान का सगुण रूप। जैसे कृष्ण बनकर आए, राम बनकर आए, ये हो गया भगवान का सगुण रूप। और निर्गुण निराकार रूप एक रहस्य है। आज आपको एक ना ऐसी बात पता चलने वाली है कि भगवान कहीं दूर नहीं, पता है भगवान कहाँ पे रहते हैं। आज बताऊं मैं आपको, हम सबके हार्ट में, हृदय में। हाँ, सबके, ऐसा नहीं कि हम सबके, चिड़िया के, हाथी के, बैल के, चींटी के। मैंने उदाहरण दिया था ना, किसी को याद है? चींटी का उदाहरण दिया था। चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। कैसे सुनता है? चींटी के अंदर भी तो परमात्मा है, भगवान है। तो हम सब के अंदर परमात्मा निर्गुण निराकार, निर्गुण मतलब जिसका गुण दिखाई नहीं देता, और निराकार जिसका कोई आकार नहीं, वो ऐसे सबके हृदय में है। मैं बोल रही हूँ ना, उनकी मतलब वो है, इसीलिए उनकी पावर है। आप सब बोल रहे हो, सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो ये पावर है ना, वो उनकी है, भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान मपोहणंच, मैं सबके हृदय में आत्मा बनकर स्थित हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि कोई अगर डेड हो गया, किसी की मृत्यु होती है, तो हम कहते हैं ना कि उसकी
आत्मा को शांति मिले। कहते हैं ना, पता है आपको, जब जीवात्मा चली जाती है, जीव के साथ आत्मा, जीवात्मा चली जाती है, तब व्यक्ति मृत्यु, हम बोलते कि तब वो डेढ़ हो गया, वो तो गया अभी। पता है, भगवान जब तक अंदर हमारे साथ है जीव के, तब तक हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और अगर आत्मा चली गई तो फिर हम समाप्त, खत्म। इतना पावरफुल है। आज तुम्हें पता चला सबके अंदर परमात्मा है। तो भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ है। इसका मतलब मैं तात्पर्य आपको बताती हूँ कि कौन सी भक्ति आसान है। जो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति है, हम गए, जैसे आप यहाँ पे राम जी हैं आपके यहाँ पे, है ना, तो उनकी भक्ति करें, कीर्तन करें, और हम भजन करें, उनकी पूजा करें, वो श्रेष्ठ है भक्त। मतलब आसान भक्ति कौन सी है? यह निर्गुण निराकार जो हर किसी के हृदय में रहते हैं, और फिर किसकी भक्ति करना अच्छा है, आसान कौन सा? आप सब पढ़ाई कर रहे हो तो आप, जैसे तुषार सर मैथ पढ़ाते हैं, तो आप बोलोगे ना कि सर ये मैं मैथ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, आसान तरीका बताओ। होता है ना कभी ऐसा? वैसे ही अर्जुन गुरु मानता था श्री कृष्ण को, तो वो पूछ रहा है कि मैं कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, मतलब कौन सी, कैसी भक्ति करूं मैं? निर्गुण निराकार जो सबके हृदय में रहते हैं, या सगुण साकार, तो कौन सा आसान होगा? तो भगवान आगे क्या उत्तर देते हैं, दूसरा श्लोक आप सब पढ़ेंगे, चलो। श्री भगवानुवाच मुझी में जो अपना लगाते हैं मन, लगातार भक्ति में मेरी मगन, श्रद्धा अचल जिनकी मुझ में मरी है, मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन, देखो सिर्फ अर्जुन को बताया क्या भगवान ने? नहीं, अर्जुन निमित्त मात्र था। हम सबको बताया भगवान ने किसकी भक्ति करनी है, कौन सी आसान भक्ति है। मुझी में जो अपना लगाते हैं मन, हमारा मन है ना भगवान में लगाना। अब मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि कैसे निर्गुण निराकार में कठिन होता है, ठीक है, सगुण साकार में कैसे आसान होता है। लगातार भक्ति में मेरी मगन, जो निर्गुण निराकार थोड़ा सा कठिन है आगे जाके, लेकिन सगुण साकार की पहले सुनो। जो भक्ति में मगन है, मन, अपना मन भगवान को अर्पण किया जिसने, जिस भक्त ने, और लगातार भक्ति में मेरी मगन, श्रद्धा अचल जिसकी मुझ में बने, अचल श्रद्धा। अब वो भक्त, भगवान श्री कृष्ण का भक्त किसी और भगवान को देखता भी नहीं। जैसे हमारे पिताजी, हम कुछ भी चीज आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है, या नई बुक चाहिए, आप किसको मांगोगे? आपके पापा को मांगोगे या पड़ोसी को? बताओ, पापा को, क्योंकि हमारा पूरा हक है, हम उनके हैं। तो भगवान भी हमारे पिता है। भगवान कहते हैं गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जीव है जो हम सब, जीव मतलब सारे, मैंने जैसे बोला चींटी, हाथी, सब कुछ, तो वो सारे के सारे मेरे अंश है, मतलब मेरे ही बेटे हैं। मेरी बेटी या मेरे बेटे सब मेरे ही हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मन मुझे देता है, अर्पण करता है, लगातार मेरी भक्ति में मगन है, और जिसकी श्रद्धा अचल है, श्रद्धा अचल किसी दूसरे पर नहीं। अब जैसे हमने सिर्फ अपने पिताजी को मांगी कुछ चीजें, वैसे ही भक्त सिर्फ श्री कृष्ण को, एक तो निष्काम भक्ति, कुछ मांगता नहीं, और कुछ बहुत ही जरूरत पड़े ना मांगने की, तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही मांगेगा, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा अचल है, श्रद्धा अचल जिसकी मुझ में बनी है, मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। अब आप समझो, कोई निर्गुण निराकार, मैंने जैसे बोला कि इसके हृदय में है, मेरे हृदय में, तो आपको दिख रहा है मेरे हृदय में भगवान दिख रहे हैं? सच सच बोलना है, दिख रहा है? जोर से नो। हाँ, हम कहते हैं, जैसे हमारे दादाजी थे तो हम बोलते थे कि भगवान स्वरूप हो गए वो, ठीक है, तो वो अलग बात है कि हमें उनके रूप में भगवान दिख रहे, उनका कर्म बोल रहा है।
दादाजी का, लेकिन सब में तो हमें भगवान दिख नहीं रहे। समझ सकते हैं हम, अब मैंने बोला तो आपको पता चल गया कि हाँ भगवान सब में है, मैडम ने बोला है, लेकिन दिख तो नहीं रहे। दिख नहीं रहे मतलब वो निर्गुण निराकार है। अब सोचो, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको सगुण साकार, मतलब जैसे राम है, कृष्ण है, कोई मूर्ति है जिसको श्री विग्रह बोलते हैं हम, उसकी उपासना आसान है। आप बताओ, सब आप बताओ, किसकी भक्ति करना श्रेष्ठ होगा? जिस आपके सामने मूर्ति रखी तो आप उसका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आप उसका दर्शन करेंगे, या मैंने बोला कि मेरे अंदर भगवान देखो या इसके अंदर भगवान देखो? बोलो आप, कौन सा आसान रहेगा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। वेरी गुड।